सर आज विभिन्न विभागों की बैठक थी, कितने समन्वय समिति की बैठक थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, कितने कार्य हुए थे विगत मीटिंग में? देखिए पहले तो हम लोगों का आज जो है सरकार आपके द्वार जो हम लोग का कार्यक्रम चलना है उसको लेकर के आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे जो पंचायत के नोडल हैं, मुखिया हैं और पंचायत सचिव हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया था और विस्तार पूर्वक जो है सभी लोगों को जो उनके दायित्व हैं उसके बारे में समझाया गया और किस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है तो उसको लेकर के दिशा निर्देश दिया गया। तो फर्स्ट फेज़ ऑफ बैठक हम लोगों का उस पर था। सेकेंड फेज़ ऑफ बैठक हम लोग कोऑर्डिनेशन का कर रहे थे। अभी वो बैठक चल ही रही है और भी कई एक जो विभाग हैं उनके बिंदुओं को टच किया जाएगा। इसमें मुख्यतः जो हम लोगों ने विभाग के लिए जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया है तो उन टारगेट्स का रिव्यू हो रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए जिस तरह से हिट एंड रन के लिए रखा गया था, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है सो शौचालय का, उसके बाद पेयजल की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को लेकर के रखा गया था, उन सभी चीज़ों की समीक्षा की जा रही थी। साथ ही साथ आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की नियुक्ति का मामला है, स्कूल्स में अलग अलग तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको करने का। तो कई एक चीज़ों में हम लोग जो है अलग अलग तरह से प्रगति किए हैं। थोड़ा और हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है और एक समयबद्ध तरीके से जो भी हम लोग टारगेट्स रख रहे हैं उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए विभागों को निर्देश दिया गया है। साथ ही अलग अलग जगहों पे जो परेशानियां उनको आ रही हैं वो भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और उनको हम लोग जो है सो पूरा करेंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का बजटरी सपोर्ट का ज़रूरत है तो उसको भी जिला प्रशासन जो है टेकअप कर रहा है और आगे जो है सो जिन भी तरह के जो इश्यूज़ होंगे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। सर आंगनबाड़ी की समस्या जैसे आपने बताया, बहुत सारी आज के डेट में समस्या विकराल है, ना वहाँ सफाई की व्यवस्था है, ना वहाँ पर रेगुलर साफ सफाई की जाती है। इसको लेकर किस प्रकार का दिशा निर्देश दिए? देखिए बेसिकली कमी है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम लोग जो है डीएमएफटी से टेकअप कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इश्यूज़ है उसको हम लोग डीएमएफटी के माध्यम से रिज़ॉल्व कर रहे हैं और डीएमएफटी में हम लोगों ने इस बार के जीसी में पास भी किया है, स्कूलों के लिए, आंगनबाड़ियों के लिए, हेल्थ सेंटर्स के लिए। तो उसको पास ऑन कर रहे हैं। बहुत से जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारे डीएमएफटी के पार्ट में नहीं आता है तो उनको जो है सो स्कूल्स को देखना होगा। स्कूल्स आपके पास अपने फ़ंड आते हैं, आंगनबाड़ी के पास अपने कुछ फ़ंड नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही मिनिमम फ़ंड आता है 4-5 हज़ार का। तो उससे उनको देखना पड़ेगा, चूँकि उनका एरिया भी छोटा होता है तो बहुत कुछ वो खुद से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो वन टाइम सपोर्ट का जो होगा वो जिला प्रशासन कर रही है और आने वाले समय में हम लोगों की कोशिश यही है कि जो ये बुनियादी ढांचे हैं इन चीज़ों के उसको हम लोग सुदृढ़ कर सकें। सर विगत दिनों भी आपने बैठक की थी, फिर भी समस्याएं, पानी को लेकर वही समस्याएं हैं, बिजली को लेकर वही समस्याएं, मेंटेनेंस के नाम पर 7-8 घंटे बिजली कट रही है, पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देखिए पानी को लेकर के हम लोगों ने तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग हम लोगों ने किया था और जो यहाँ पे मेगा वाटर सप्लाई स्कीम्स अलग अलग हैं उसको कंप्लीट कराने की ओर हम लोग वर्क कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग कोशिश करें कि जितने भी हमारे यहाँ पे मेगा वाटर सप्लाई स्कीम्स सैंक्शन हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट करा दें। और दूसरा जो हम लोगों के लिए मेजर है कि जो बने हुए हैं और छोटे छोटे इश्यूज़ के चलते वो फंसे रहते हैं उसको लेकर के भी हम लोगों ने बोला है। हम लोग पीएचडी को और डीएमसी को भी हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी उनके कमांड एरिया में जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के लिए हम लोग जो है सो एक कंट्रोल रूम सेटअप करें, जैसा गर्मी के समय में हम लोग हमेशा चलाते हैं, ताकि लोगों के पास एक पता रहे कि हमको किस नंबर पे डायल करना है। अभी बहुत से स्कीम्स ख़राब थे, उसको भी हम लोगों ने मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो पीएचडी है उनका 1 करोड़ से ऊपर का हम लोगों ने मरम्मती का सैंक्शन किया है, जिससे कि कई एक जगह पे जो छोटे छोटे मैकेनिकल जो मशीन्स थे वो ख़राब थे वो सब सही हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में उससे लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही कई जगह पे प्रेशर्स का इश्यूज़ रहता था, कई जगह पे बहुत ज़्यादा कनेक्शंस दे दिए गए हैं तो पानी टंकी ने बनाने की ज़रूरत है। उन स्कीम्स को भी हम लोगों ने डीएमएफटी में टेकअप किया है। तो स्लोली जो जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं और उन पॉइंट्स के लिए जो करेक्टिव एक्शन हो रहा है उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। जल संचय को बचाने के लिए सर कुछ जो तालाब अतिक्रमण हो चुके हैं उसको चिन्हित करके अतिक्रमण करने के निर्देश दिए गए क्या? डीएमसी को हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था कि जो भी इस तरह के तालाब हैं उसको लोग चिन्हित करें जहाँ पे इस तरह का हुआ है, जो सरकारी तालाब रहे हैं और सरकारी भूमि पे कहीं पे अगर अतिक्रमण हुआ है तो उस तरह का मामला अगर कुछ भी संज्ञान में आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग उस पर कार्रवाई धनबाद करेंगे। अंचल कार्यालय में सीओ के नहीं रहने से लोगों की जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, छात्र बहुत परेशान है। तो सीओ की तो हम लोगों ने पोस्टिंग कर दी है, स्थानीय स्तर पे जो हम लोगों का रहता है तो उसमें जो है बीडीओ धनबाद है उनको चार्ज दिया जा चुका है सीओ धनबाद का। और हम लोगों की यही उम्मीद रहेगी कि जो
भी उसमें पेंडिंग हुआ है, 4-5 दिनों के लिए पद खाली था, तो जो भी पेंडेंसीज़ है उसको सीओ जो धनबाद नए हैं वो उसको ख़त्म करें। एक समस्या लगातार